जय श्री राम। आज मैं आपको मकर लग्न के बारे में बताऊंगा कि ऐसे लग्न के लोगों को बीमारी कौन सी होती है, करियर कैसे अच्छा रहे, पैसा कैसे आए और क्या विशेष सावधानी इन्हें जीवन में रखना चाहिए और इन काम को भूल करके नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मकर लग्न का अर्थ है कि जो मैंने पीछे बनाया है, अगर आपकी कुंडली के प्रथम खाने में 10 अंक लिखा हुआ है और कुंडली किसी भी भाव में हो तो आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं कि आपका लग्न मकर लग्न में हुआ है जन्म। तो मकर लग्न के जो लोग होते हैं जन्म में, ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये लोग कफ और पित्त प्रवृत्ति के होते हैं। इनको इसका कष्ट होता ही होता है और ये बड़े उत्साही किस्म के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं अपने कार्य को करने के लिए। और जब भी ये कोई बात कहते हैं तो उस बात को बहुत सोच समझ करके कहते हैं। ये कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ करके करते हैं। हाँ, लेकिन यदि यह किसी को बदला लेने पे आ जाए तो बदला लेकर के ही मानते हैं। ये अपने कार्य के प्रति बहुत दृढ़ होते हैं, अपने शत्रुओं के प्रति ये बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं। कहा गया है कि हर काम को ये सोच समझ करके ही करते हैं। बुद्धि इनका हमेशा इनका साथ देता ही देता है। लेकिन एक बड़ी इनके लिए नुकसान की बात कही गई है कि अगर ये थोड़ा भी असावधानी रखे जीवन में या फिर किसी गलत के संपर्क में आ जाएं तो इनके जीवन में स्त्री पक्ष से इनको कष्ट हो ही जाता है। बहुत संभावना है कि किसी न किसी स्त्री से जीवन में इन्हें कष्ट प्राप्त होता ही होता है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में प्राप्त हो, लेकिन स्त्री पक्ष से इनको नुकसान झेलना पड़ ही जाता है। अगर इनके करियर के लिए देखा जाए तो अगर इनको करियर अच्छा रखना है तो शुक्र की कृपा जरूरी होती है। आप बाकी सभी ग्रह को मनाए ना मनाए, लेकिन अगर आपको करियर अच्छा रखना है या फिर करियर में सबसे बड़ा बदलाव अगर जीवन में होता है तो वो शुक्र ग्रह की दशा, अंतरदशा या गोचर में ही होता है। तो अगर ये शुक्र को मना करके रखते हैं तो करियर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पैसा, अगर पैसा देखना है तो इनको शनि महाराज के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनको पैसा अगर आता है तो शनि की दृष्टि, शनि के गोचर, शनि के दशांतर दशा में सबसे ज्यादा आता है। इसका अर्थ ये भी है कि इन्हें शनि के सबसे ज्यादा बचाव, शनि के सबसे ज्यादा उपाय को करना ही करना चाहिए, तभी ये जीवन में खुश रह सकते हैं। और अगर सेहत भी देखा जाए तो लग्ने शनि होता है। तो लग्ने शनि है, इसका अर्थ ये होता है कि इनको शनि महाराज को मनाना बहुत जरूरी होता है। शनि महाराज को मनाना है तो इसका उपाय मैंने पहले भी बताया, आप उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आगे कहा गया है कि इनके लिए चेतावनी और उपाय क्या होते हैं। तो इनको सामान्यतः त्वचा के रोग हो जाते हैं। इन्हें त्वचा के रोगों से बहुत बच करके रहना चाहिए। कौन सा पानी पी रहे हैं, कैसे पानी से स्नान कर रहे हैं, सफाई में है नहीं है, त्वचा के रोग से इनको बचना ही चाहिए। दूसरी चीज, इनको ठंडक से बहुत बचना चाहिए। इनके पैर में यदि ठंडक आ जाएगा तो इनके पूरे शरीर में इनको समस्या होने लग जाता है। तो ठंडक से इनको विशेष करके बचाव करना ही करना चाहिए। कहा जाता है कि इन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी होती है तो चिंता संबंधी बीमारी होती है। चिंता, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, ये सब इनको जीवन के किसी न किसी पड़ाव में या फिर दशांतर दशा में शनि के इनको आ ही जाता है। तो बचना जरूर चाहिए, इनको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा गया है कि इन्हें अपने जो अधीन लोग हैं, इनके जो नीचे काम कर रहे हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये हमेशा बीमार रहेंगे। आप देखेंगे बड़े सारे लोग होते हैं, अपने जो नीचे कर्मचारी हैं उन लोगों को बहुत कष्ट देते हैं और खुद भी बीमार रहते हैं। इसका कारण यही है कि मकर लग्न के लोग यदि ऐसा करें तो बहुत परेशान रहेंगे। एक विशेष सावधानी बताया गया है कि इन्हें कभी भी जीवन में किसी कुत्ते को मारना नहीं चाहिए। कोई भी कुत्ता है तो मारेंगे यदि, तो इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, कुत्ते को भोजन करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। आप यदि उनको देखभाल भी करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और आप को जीवन में बड़े सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हाँ, लग्ने शनि है और शनि महाराज को शास्त्रों में काल भी कहा गया है। तो अगर लोग, मकर लग्न के लोग समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वो जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। तो जो समय का ध्यान देता है इस लग्न का व्यक्ति, वो कभी भी जीवन में उदास नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। अनुशासन रखता है तो वो कभी परेशान नहीं होता है। इनके लिए शुभ ग्रह देखा जाए तो शनि, शुक्र और बुध जो है वो सबसे अच्छे ग्रह होते हैं। शुक्र तो इस लग्न के लोगों को राजयोग भी देता है। तो इसकी दशा, अंतरदशा में बहुत बड़े बड़े जीवन में बदलाव हो सकते हैं।
अशुभ ग्रह देखा जाए तो गुरु, मंगल, चंद्रमा और सूर्य इनको कष्ट देते हैं। इनको अंतरदशा दशा में इनको समस्या आ सकता है, इनको मनाना इनके लिए जरूरी होता है। एक विशेष बात, ज्योतिष का एक बड़ा सूत्र होता है। बड़े सारे लोग कहेंगे कि ये तो अष्टमेश है, अष्टमेश ग्रह शुभ कैसे हो सकता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी भी है तो वह बुरा प्रभाव नहीं करते हैं, अष्टमेश दोष उनको नहीं लगता है। बाकी चीजों को भी देखना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। मैंने केवल लग्न के बारे में आपको जो मुख्य बातें ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है उसको बताया है। आप बाकी वीडियो को भी जरूर देखिए। जय श्री राम।